हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, इंडिया में अगर बात करूं तो लोग अभी जो कल की न्यूज़ थी, खबर थी, उसके सदमे से निकले भी नहीं कि अब सुबह जब उठे होंगे तो क्रिप्टो मार्केट जो है फिर से क्रैश की तरफ हमें जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया होगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम के ऊपर अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से सारे अपडेट्स मेरे रेगुलर आपको मिल सके। कल भी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना हुआ था यहाँ पे, जब भी कुछ अपडेट आ रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही जब देखा मैंने कि यार मार्केट फिर से क्रैश की तरफ है, तो फिर से आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो अभी चल रहा है एक्सट्रीम फियर में। और फियर में आपको बोलता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे शॉपिंग करनी जो है सबसे अच्छा टाइम है। एक्सट्रीम फियर जब पूरा मार्केट जो है डरा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो करेंटली बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे 52,900 पे। बहुत नीचे हम लोग आ गए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो जगह थी, ये वाली 52,500 की, जिसको हम लोगों ने टच किया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के बारे में तो बात करनी ही करनी है। इसके अलावा कल मैंने एक पोल भी किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पे फिर से रिगार्डिंग जो फॉरेन एक्सचेंजेस को है। तो एक बार फिर से जो है उस चीज़ में भी बात करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स भी हैं जो बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। कई बार वीडियो बनाते बनाते भूल जाता हूँ चीज़ों को डिस्कस करना आपसे। वो सारी चीज़ें अभी हम लोग एक बार यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइज़, ये जो मार्केट डाउन है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी दिखाना चाहता हूँ। पहले हम लोग देखते हैं वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स में अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो ये डाउन है यहाँ पे 2.77% के डाउन पे। और अगर मैं बाइनेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये डाउन है 6.58 में। तो ये जो है बड़ा यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उनमें जो बिटकॉइन डाउन है वो ज़्यादा है, पर जो इंडियन एक्सचेंजेस है वहां पे जो ये डाउन हुआ है ये थोड़ा कम हुआ है। अगर मैं कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस आपको यहाँ पे बोलता हूँ, पहली हम लोग बात ये करते हैं कि यार ये डाउन क्यों हुआ। इसके पीछे का सबसे जो पहले बड़ा रीजन आया था, वो एक तो आया था स्टेटमेंट यहाँ पे चार्ली मंगर का, और दूसरा मेरे को पर्सनली जो लग रहा है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे पैनिक सेलिंग जो है स्टार्ट हुई है इंडिया की तरफ से भी। ये मुझे बहुत सरप्राइज हुआ है देख के। अगर ये इंडिया की पैनिक सेलिंग से फर्क पड़ा है तो बड़ा मुझे सरप्राइज हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में इतना इंडिया की तरफ से पैनिक सेलिंग से फर्क पड़ना नहीं चाहिए था जितना शायद यहाँ पे फर्क पड़ा है। पहली बात तो अगर चार्ली के बारे में बात करें तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन है ये। एक ये बिलेनियर इन्वेस्टर है, और एक चीज़ और इनके बारे में बोलना चाहूँगा कि इनकी जो एज है ये भी जाननी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब बात ही आती है कि इन्होंने क्या बोला। ये इन्होंने हमेशा से क्रिप्टो के बारे में जो है नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। अब इनका जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि यार क्रिप्टो को जो इन्वेंट किया गया वही गलत किया गया, क्रिप्टो को इन्वेंट करना ही नहीं चाहिए था, और चाइना ने बहुत अच्छा किया है इसको बैन करके। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्होंने नेगेटिव चीज़ें जो हैं यहाँ पे बोली हैं क्रिप्टो के बारे में, कि यूज़लेस है, इसका इन्वेंशन नहीं होना चाहिए था। बिटकॉइन जो है कोविड के टाइम पे भी इतना प्रॉफिट बिटकॉइन ने दिया लोगों को। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें गलत हैं। कुछ स्टेटमेंट आए इनके। अब मेरे को पर्सनली क्या लग रहा है कि ये न्यूज़ है जो नेगेटिव इम्पैक्ट जिसने काम किया है। डिफी हैक की जो एक न्यूज़ थी उसने यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट काम किया, और कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी जो है यहाँ पे पैनिक सेलिंग हुई है। जो हम लोगों ने कल की न्यूज़ देखी थी क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन को लेके, लोगों ने शायद वहाँ से निकाला है और या तो बिटकॉइन को सेल किया है और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट किया है। अब यूएसडीटी को कैसे निकालेंगे उसके बारे में दिमाग यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिस वजह से भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है पर्सनली कि क्रिप्टो के मार्केट में जो है इस चीज़ का भी फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है। बाकी दिन भर में जो भी अपडेट मेरे पास आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। अब बात एक बार फिर से करते हैं कि कल क्या हुआ। कल बेसिकली हुआ ये कि कुछ न्यूज़ आई, एनडीटीवी था उसमें सबसे बड़ा सोर्स हर एक न्यूज़ का। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबके जो सोर्स है वो एनडीटीवी रहे। एनडीटीवी के अलावा किसी और के पास न्यूज़ है नहीं। न्यूज़ ये थी कि सेबी जो है अब जो उसके अंडर आ जाएगा क्रिप्टो इंडिया में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक प्रॉब्लम वाला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अब आप फॉरेन एक्सचेंजेस और प्राइवेट वॉलेट में अपना जो क्रिप्टो करेंसी का एसेट है उसको नहीं रख पाएंगे। और इससे जो है बड़ा पैनिक कल मचा है, क्योंकि अगर आप
रियलिटी में देखेंगे कि जो नए इन्वेस्टर हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस में भी हैं, पर जो बड़े एक्सचेंज, बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास अमाउंट जो है वो बड़ा पड़ा है, जिनके पास एक बीटीसी, 2 बीटीसी, 10 बीटीसी, 100 बीटीसी हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कभी भी इंडियन एक्सचेंजेस को नहीं रेकमेंड करेंगे, वो फॉरेन एक्सचेंजेस को रेकमेंड करेंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास फैसिलिटीज ज्यादा आती है और दूसरी ये है कि एक सिक्योरिटी आपके पास वहां पे ज्यादा आती है। अक्सर वो जो एक्सचेंजेस है डंप नहीं होते हैं, या फिर आप अपने प्राइवेट वॉलेट पे जाएंगे जहां पे आपको ज्यादा सिक्योरिटी पे भरोसा है। अगर एक एक्सचेंज जो है आज की डेट में हैक हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? पर अगर एक प्राइवेट वॉलेट जो है उसकी आप की भूल जाए या कुछ हो जाए ऐसा, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं यहां पे। तो इसलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट वॉलेट में भी, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट में है और आपको लॉन्ग रन पे रखना है। अगर शॉर्ट टर्म पे आपको रखना है तो मैं एक्सचेंजेस समझ सकता हूं, पर लॉन्ग रन पे रखने के लिए बीटीसी किसी को होल्ड करना है तो वो बीटीसी को क्या करेगा, प्राइवेट वॉलेट में डाल देगा और भूल जाएगा उसको कि भाई मैंने तो लॉन्ग रन पे रखा हुआ है। पर जब सेल आउट करना है तो आप यहां पे एक्सचेंजेस में जाएंगे। जब भी कुछ इश्यू होता है इंडिया में, कोई न्यूज आती है, कुछ भी होता है, इंडियन एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं। अब आप क्या इन एक्सचेंजेस पे भरोसा कर सकते हैं? अगर कल को फॉरेन एक्सचेंजेस बंद होने की बात यहां पे आती है कि भाई फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं नहीं आज के बाद यूज होंगे, क्या इन एक्सचेंजेस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं जो आए दिन कभी कुछ होता है तो यहां पे बंद हो जाते हैं? क्या इन एक्सचेंजेस में आज की डेट में बात मैं करूं तो सारी फैसिलिटीज हैं? कोई भी अगर कॉइन नया आता है, कोई एनएफटी नई आती है, कोई मेटावर्स नया आता है, क्या इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है? नहीं होता है। हम बाय कहां पे करेंगे? हम तो बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। पूरी दुनिया ले चुकी होगी, प्राइस पंप हो चुका होगा, उसके बाद हमारे इंडियन एक्सचेंजेस में लिस्ट होगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस बनाया जाएगा? किसी के पास इसका आंसर नहीं है। जब ये गाइस कल मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने सीरियसली इस न्यूज़ को नहीं लिया था। मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ बोली भी थी कि ये न्यूज़ है, अभी इसको फिलहाल न्यूज़ की तरह लेंगे, पैनिक नहीं होंगे। पर न्यूज़ तो न्यूज़ है, लोग पैनिक हो जाते हैं चीज़ों को। तो भाई इस चीज़ की वजह से मैंने ज़्यादा वो टाइम पे जो था इस पे जोर यहाँ पे नहीं दिया था। इसके अलावा ये मैंने आप लोगों को बताई दी है कि भाई ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर बड़े इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा फॉरेन एक्सचेंजेस का यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा लॉन्ग रन पे रखना है तो उसके लिए प्राइवेट वॉलेट का जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं प्राइवेट वॉलेट नहीं यूज़ करूंगा तो मेरे कॉइन सिक्योर नहीं है। अगर एक्सचेंज हैक हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या सेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? नहीं लेगा सेबी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसकी। तो मैं क्यों रखूं फिर किसी एक्सचेंज के ऊपर मेरे जो कॉइन है लॉन्ग रन के लिए? अगर मेरे पास, एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास 100 बीटीसी मैंने पुराने जमाने में खरीदे, मैं कैसे किसी एक्सचेंज पे 100 बीटीसी रख सकता हूं? एक बीटीसी का प्राइस तो 50,000 के करीब है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे लॉस के लिए? कोई यहां पे आंसर देने वाला ही नहीं है। तो मैं कैसे भरोसा जो है यहां पे कर सकता हूं? अगर ये चीज हो गई इंडिया के अंदर, इन्होंने बोल दिया फॉरेन एक्सचेंजेस यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट वॉलेट यूज नहीं कर सकते, मुझे एक बात बताइए कि जो एक्सचेंजेस हैं वो खुद प्राइवेट वॉलेट यूज करते हैं अपना अमाउंट डालने के लिए, चाहे वो कोल्ड वॉलेट हो, कोई भी वॉलेट हो, वो कहां जाएंगे? अब आपने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ऐसा है। इसीलिए ये जो न्यूज है ये बड़ी अभी के लिए ना बहुत अर्ली है इस पे बोल पाना कुछ, क्योंकि इस न्यूज, ठीक है बात समझ में आ रही है कि आप ये कर सकते हो, पर इसके अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम है इस चीज को। इसलिए 100% आप बोल नहीं सकते कि ये टीआरपी के लिए न्यूज आई है या ये वाकई में न्यूज है ये। और सबने सोर्सेस के तौर पर एनडीटीवी यहां पे बोला हुआ है, तो किसी और के पास एग्जैक्ट न्यूज जो है वो है नहीं यहां पे। और अगर ये चीज अप्लाई हो गई, आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ देंगे, बहुत सारे टेकी लोग हैं इंडिया छोड़ देंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्हें इंडिया छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आप यहां से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इसके बाद अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो 1 लाख 10 लाख रुपए यहां पे क्रिप्टो में डाला हुआ है इन्वेस्ट कर दें। बात यह है कि मैं उन लोगों को जानता हूं जो सीआर में यहां पे इन्वेस्ट करते हैं डेली का डेली, वो नहीं कर पाएंगे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग यहां पे। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे देखना होगा। लेकिन एक्सचेंजेस के पास एक ऑप्शन और है, अभी ये चीजें क्लियर नहीं है यहां पे। अगर एक एक्सचेंज अपना इंडिया में अपना बोलता है कि हमारा सेकंड बड़ा ऑफिस जो है वो इंडिया के अंदर है, क्या उसमें क्या रेगुलेशन आएगी उस केस में? आप जानते हैं बाइनेंस के बारे में, तो बाइनेंस यूएस भी है, और भी कई एक्सचेंजेस है जिनका यूएस के लिए अलग तरीके से चलता है सिस्टम पूरा। वो यूएस के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं, और उसके लिए एक अलग उन्होंने ऐप बनाया हुआ है। क्या इंडिया में भी ये चीज बन सकती है?
तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बोलना कि नाम के लिए बता रहा हूं मैं, हुबी, बाइनेंस ये बंद हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट बोल पाना बहुत बड़ी बात है आज के लिए, क्योंकि अगर ये बंद हो गए तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया क्रिप्टो में बहुत पीछे रह जाएगा, और उसके बाद इंडिया कभी भी क्रिप्टो में दुनिया की बराबरी नहीं कर पाएगा। इतने सारे लोग हैं, उनको जो प्रॉफिट है अर्निंग का, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि फिलहाल नहीं होगा ये जो स्टेटमेंट है ये, और अगर हो गया तो फिर क्रिप्टो जो है इंडिया में, वो जो बैन करने की बात थी वो बैन तो नहीं किया, पर कहीं ना कहीं उसको बैन ही कर दिया यहाँ से, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है जो बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में चल जाएंगे, और शायद मैं भी उनमें से ही कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि फिर कुछ आपके लिए मतलब नहीं है इंडिया में रह के इन्वेस्ट करने का। आगे टाइम जो है वो बताएगा। अब इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊं कि कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ नुकसान ही होंगे, बेनिफिट्स भी होंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे यहाँ पे? एक बेनिफिट तो ये होगा कि इंडिया में जो है एक्सचेंजेस बहुत सारे आएंगे। इसके बाद इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, यहाँ पे जो टेकी लोग हैं यहाँ पे इंडिया में जो एक्सचेंजेस ओपन करना चाहते हैं, काफ़ी सारी जॉब्स भी आएंगी, क्योंकि एक्सचेंजेस नए नए बनेंगे तो वहाँ पे जॉब्स भी आएगी। सर्विसेज जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस में नहीं है, शायद वो इन एक्सचेंजेस के ऊपर सर्विस आएगी, पर ये टाइम लगेगा इन सबको आने में। और मुझे जो पर्सनली जो बड़ी कंपनी लग रही है यहाँ पे वो पेटीएम लग रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में पेटीएम अपना कुछ लेके आ जाए। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग है, यहाँ पे जीरोधा है, हो सकता है कि ये सारे के सारे फिर से अपना कुछ एक ये शेयर मार्केट में तो है ही है, इसी के साथ साथ ये अपना एक्सचेंजेस ले। पेटीएम जो है मुझे पर पर्सनली यहाँ पे लग रहा है कुछ बड़ा करेगा अगर ये न्यूज़ यहाँ पे आती है तो। इसी के साथ एक चीज़ और भी है जो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, कि जो इंडियन एक्सचेंजेस है उनकी मोनोपोली हो जाएगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक वीडियो में एक बार, कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे एक बहुत सारे डिश वाले थे, केबल वाले थे। उस टाइम पे केबल वाले होते थे, पुरानी बात है ये। जिन्होंने एग्जाम्पल सुना है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो फिर से सुन सकते हैं। रियलिटी जो है आपको बता रहा हूँ। तो जो केबल वाले थे वहाँ पे, केबल वालों ने सबका अपना अपना प्राइस था। कोई महीने के 100 रुपये लेता था, कोई 200 रुपये लेता था, कोई कुछ करता था। और फिर एक बड़ा आदमी आया हमारे शहर में, ये मैं बात कर रहा हूँ बरेली की, और बहुत पुरानी बात है जब मैं वहाँ पे रहता था। तो उसने आके क्या करा, सारे के सारे केबल वालों को एक कर दिया। मतलब उसने सारे केबल्स जो थी खरीद ली और अपना जो प्राइस था वो बहुत कम कर दिया, 10-20 रुपये से। रियलिटी में जो 100-200 रुपये महीने का था उसको 10-20 रुपये पे ले आया। लोग बहुत खुश हो गए कि चलो एक आदमी आ गया, उसने क्रिप्टो का, उसने जो केबल का मार्केट था उसका प्राइस कम कर दिया। पर सडनली उसने 500 रुपये कर दिया। जो लोगों को अभी 100-200 रुपये में मिल रहा था वो सडनली 500 रुपये में मिलने लगे। अब लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर टीवी देखना है तो उसी का केबल यूज करना है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं पूरे के पूरे शहर में। सेम ऐसी चीज क्रिप्टो के अंदर हमारी होगी। इसके बाद कुछ गिने चुने एक्सचेंजेस होंगे जो बड़े होंगे, उनकी मोनोपोली होगी। अगर वो बंद हो गए तो बंद हो गए, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कुछ करने का। तो ये सब नहीं होना चाहिए एक अच्छे मार्केट में। डिसेंट्रलाइज हो रहा है क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज रहा कहां फिर इसके बाद? सारा का सारा पावर आपने कुछ एक्सचेंजेस के पास दे दी, वो डिपेंड है, डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो एक कॉइन को एक्स प्राइस पे देंगे, अगर वो अपनी इतनी फीस बताएंगे, आपको उसमें ट्रेड करना है, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये हुई कहानी, लोग जो है इंडिया से छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे। पर अगेन बहुत अर्ली है इस चीज को बोल पाना। तो फिलहाल मेरे हिसाब से पैनिक जो है हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। पर अगर बंद हो गए एक्सचेंजेस फिर भी तो क्या करेंगे? देखिए पुरानी हिस्ट्री जो रही है इस तरीके की, अगर एक्सचेंजेस बंद हो गए तो टाइम दिया जाएगा। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंजेस यूज कर दी है, तो अगर बंद भी हो गए एक्सचेंजेस तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा। आई एम नॉट श्योर टाइम क्या होगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कुछ भी वो टाइम हो सकता है, पर आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ आएगी कल से फॉरेन एक्सचेंजेस बंद, वेबसाइट चलनी बंद होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है जो उसे यूज़ करती है यहाँ पे। तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल लोग अगर अपने अमाउंट रुपए निकाल रहे हैं वहाँ से, मुझे नहीं लगता पर्सनली फिलहाल इतने पैनिक होने की ज़रूरत है कि आप अपने रुपए निकाल लो। हाँ, एक बार को अगर देखना है आप लोगों को पैनिक में हो तो ये देखो कि अगर वहां से अमाउंट निकालना है, कैसे निकालने का प्रोसेस है, कैसे अपने अकाउंट में कन्वर्ट करोगे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। पर फिलहाल निकालने पे मत जाओ जब तक कि ऑफिशियली इस पे कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आ जाता। तो क्योंकि अगेन सब कुछ एनडीटीवी के सोर्सेज से यहाँ पे चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा आगे चल के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो ये न्यूज़ यहाँ पे चलती है। तो कुल मिला के पैनिक जो है फिलहाल हटाएं उसे, और फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट पे अपना ध्यान लगाएं।
और कोई भी अपडेट आएगा रेगुलर, जो भी अपडेट आएगा वो कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको दूं। कल भी जैसे ही ये न्यूज़ आई थी सबसे पहले मैंने आप लोगों को दी थी, क्योंकि ये न्यूज़ को पब्लिश हुए यहाँ पे खाली 10 से 15 मिनट हुए थे, उतनी देर में मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया था। तो सारे अपडेट्स के लिए यूट्यूब का चैनल आप ज़रूर हमारा ज्वाइन करके रखिए, जहाँ से सारे अपडेट मिल सके। और सबसे पहले टेलीग्राम पे ज़रूर आप साथ रहें, क्योंकि जब भी कुछ अपडेट आएगा मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर जो है यहाँ पे दे सकूँ। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।